आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको हेल्प करेगा किस तरीके से आप चार्ट पैटर्न सर्च आउट कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न इन द सेंस यहाँ पर आप जो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स मतलब कैसे, जो कहीं पे डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस तरीके से जो एक कंटिन्यूशन लाइन में जो पैटर्न्स बनते हैं वो आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर का नाम है जिगजैग पैटर्न। मैं यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आके इसे एक्टिवेट कर देता हूँ जिगजैग पैटर्न, एंड जब मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। तो हमें इसे यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग्स के ऊपर थोड़ा सा आके बता देता हूँ। ओके, सेटिंग्स में आने के बाद आप सेटिंग्स में आने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वो क्या है, तो डिविएशन परसेंटेज आप 5 ही रखिए, डेप्थ 5-10 ही रखिए, कलर जो भी आपको पसंद है वो रखिए। अभी जो मैं डिफ़ॉल्ट कलर है वो रख रहा हूँ। तो ये जो एक्सटेंडेड टू लास्ट बार क्या होता है, अगर मैं इसे ऑन एंड ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक्सटेंडेड वाला जो लाइन होता है वो हटा देता है। एक्चुअली जिगजैग पैटर्न इस तरीके से काम करता है, ये टॉप्स एंड बॉटम्स कनेक्ट करता है जो रैली करता है उस चीज़ को। एंड अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले रिवर्सल प्राइस की बात करूँ तो वो क्या है, डिस्प्ले रिवर्सल प्राइस मतलब क्या होता है, जितना प्राइस रिवर्स कर चुका है, राइट, कितने प्राइस तक ये गया है, कितने प्राइस तक ये ऊपर गया है, वो डिस्प्ले करता है। देखिए अगर मैं ऑन एंड ऑफ करता हूँ तो वो वहाँ पे आ जाता है। आफ्टर दैट डिस्प्ले क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, मतलब ये कितने वॉल्यूम से नीचे करेक्ट हुआ है, कितने वॉल्यूम से ये ऊपर गया है टॉप्स एंड बॉटम्स के साथ, तो वो हमें दिखाता है। डिस्प्ले रिवर्सल प्राइस चेंज मतलब कितना प्राइस नीचे आया है परसेंट में या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो वो दिखाता है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है एब्सोल्यूट, आप इसे परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए सो दैट ये बेटर रहेगा। हमें ये यहाँ पर परसेंट में दिखाता है, अगर एब्सोल्यूट रखेंगे तो ये पॉइंट्स में दिखाएगा। एंड स्टाइल्स में आप अगर जाके देखते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको लेबल्स ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन देगा। आई वुड प्रेफर लेबल ऑफ रखना, बट आपको सिखाने के लिए मैं अभी लेबल ऑन रखूँगा। एंड ये लाइन ऑन एंड ऑफ का है, ठीक है। विजिबिलिटी में देयर इज़ नथिंग टू इम्प्लाई, एंड आप इसे सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर दीजिए। जब भी आप इसे ऑन करोगे तो ये इसी तरीके से ऑन हो जाएगा। ओके, सो ये किस तरीके से काम करता है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एनालाइजिंग टॉप्स एंड बॉटम्स कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न पे भी। तो हमें इसे कैसे यूज़ करना है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मैं इस हिंडाल को मैं सिर्फ इन टॉप्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद ये ऊपर जा रहा है कहीं पे, राइट। सो इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स भी दे सकता है ये, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पर कहीं पर कुछ सर्च आउट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक डबल बॉटम मिला है, राइट। आप देख सकते हो ये एक फर्स्ट बॉटम, ये एक सेकंड बॉटम, एंड ये जो सेकंड बॉटम आया है ये करेक्शन पर आया है, एंड यू कैन सी किस तरीके से ये रैली किया है ऊपर। सो ये मुझे हेल्प कर रहा है ये इंडिकेटर कि मुझे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट सिस्टम की तरह कन्विक्शन रेट मेरा इंक्रीज़ करके दे रहा है, राइट। अगर मैं और आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको हिंडाल्को की ही बात कर रहा हूँ, हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे धीरे धीरे। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यू कैन सी कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइट। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यू कैन सी हियर लेफ्ट शोल्डर, ये उसका हेड एंड ये उसका राइट शोल्डर। एंड यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो ये क्या बना उसका अनादर राइट शोल्डर। एंड जब यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो ये नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, बट अगर हमारा स्टॉप लॉस हम लॉजिकल रख रहे हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तो ये हिट नहीं करेगा। बट इन द सेंस अगर आप एग्जिट कर जाते हो तो यू कैन सी यहाँ पर ये एक फ्रेक ब्रेकआउट की तरह हम इसे एक्ट कराएंगे। एंड जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता है एक डिसाइसिव ब्रेकआउट, तब ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम किस तरीके से पैटर्न्स में टारगेट सेट करते हैं, अगर वो मैं आपको बताऊँ तो हमें कुछ इस तरीके से प्राइस रेंज में रखना होता है। जो इसका हेड होता है उसका प्राइस रेंज अगर आप ब्रेकआउट के बाद रखते हो तो वो आपको अचीविंग टारगेट होता है, और जो इसका स्टॉप लॉस होता है वो कहीं ना कहीं इसका जो हेड होता है उसका 50% रखना पड़ता है, राइट, इसका 50%। तो यहाँ पे कहीं पे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो चलिए इंडेक्स की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। आइए, तो बैंक निफ्टी में मैं आपको कोरोना के पहले के थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ अ ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, राइट। और ये ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न मुझे इस एग्जैक्ट इंडिकेटर ने भी कंफर्म करके दिया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम, थर्ड बॉटम, तो ये ट्रिपल बॉटम हो गया। एंड अगर प्राइस एक्शन के साथ मैं कुछ करता हूँ, यहाँ पर कुछ करता हूँ इन द सेंस आपको दिखाता हूँ, तो यू कैन सी किस तरीके से यहाँ पर
ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, एंड जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है तो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ है एंड काफ़ी फास्ट अचीव हुआ है, राइट। ट्रिपल बॉटम जब बना है तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन एंटर हियर, राइट। सो आपके जो टारगेट्स है वो भी यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना है, दिस इज़ अ डबल बॉटम, राइट, दिस इज़ काइंड ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न। तो आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते थे एंड आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो भी आप अचीव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके, चलिए कुछ स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आइए थोड़ा डिफरेंट स्टॉक्स की बात करेंगे, रेगुलर स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे। ओके, तो जिंदल स्टील की बात कर लेते हैं। जिंदल स्टील में हमें कुछ मिलता है क्या इसके हिसाब से? ओके, ये देखिए मैं यहाँ पर एनालिसिस करके ही रखा था तो आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम है, राइट, कन्फर्मेशन मिला है मुझे जिगजैग इंडिकेटर के साथ। एंड ये इसका जो देखिए जो चार्ट पैटर्न होता है उसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में स्ट्रेच हुआ है एंड जैसे ही यहाँ पे एक करेक्शन आया, मतलब मार्केट ऐसा मूव करता है, राइट। तो ये वाला जो मूव यहाँ पर आया है, राइट, तो ये किस तरीके से आया, तो आने के बाद यहाँ पर उसने एक डबल बॉटम पैटर्न दिया एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आते ही यहाँ पर किस तरीके से ये रैली किया है, राइट। ओके, और कुछ हमें मिलता है क्या इसमें, हम देखते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, राइट। हम थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी जो रिसेंट में चालू है, लाइक नेशनल एल्यूमिनियम देख लेते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम में आप देख सकते हो किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो यू कैन सी कि किस तरीके से ये उसका लेफ्ट शोल्डर, ये उसका हेड एंड ये उसका राइट शोल्डर, एंड दिस इज़ अ ब्रेकआउट, अ वेरी गुड एंड डिसाइसिव ब्रेकआउट, बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के साथ। एंड अगर मुझे इसका टारगेट सेट करना है तो आई विल समवेयर अराउंड सेट द टारगेट लाइक दिस। अरे ये हिल क्यों नहीं रहा है? हाँ, सो इस तरीके से मैं उसके टारगेट सेट करता हूँ, राइट। सो समवेयर अराउंड 15% तो इजी ग्रैब है एंड इसका अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो कहीं ना कहीं मैं इसका जो राइट वाला शोल्डर है उसका 50% रख दूंगा, राइट। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को यूज़ करना है। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा, राइट, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एनालाइजिंग कि किस तरीके से या रेजिस्टेंस जोन इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ डबल टॉप बॉटम, डबल टॉप, ठीक है। एंड अगर मैं RSI में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यू कैन सी कि किस तरीके से बेरिश डाइवर्जेंस भी है एंड यहाँ पे स्टॉक भी मूव कर रहा है, राइट। सो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा करेक्शन आया, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया एंड नाउ इट इज़ हैविंग अ गुड इम्पल्स मूव, इट इज़ रेडी फॉर टेकिंग इट्स अनदर इम्पल्स मूव, राइट। ओके, सो और कोई थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं। और राइट, हीरो मोटोकॉर्प में देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में हमें कुछ दिखता है कि हम वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको जिस तरीके से थेरोटिकल वे में हेड एंड शोल्डर पढ़ते हो वैसा आपको हेड एंड शोल्डर कभी भी मार्केट में नहीं मिलने वाला है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना रहा है, उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल दिस मोमेंटम इज दिस वन इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। जैसे यहाँ पर इसके नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है देन यू कैन एंटर शॉर्ट ओवर हियर एंड आप कहीं ना कहीं जो इसका प्राइस रेंज रहेगा वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता आपको सिखाया जाता है या नहीं, कहीं पर अगर आपने कोर्स किया है या फिर कहीं पे आपने सीखा है या नहीं, जो चार्ट पैटर्न होता है उसका टारगेट हमें इस तरीके से सेट करना पड़ता है। जो इसका हेड होता है उसका ही हमें टारगेट लेना होता है एंड दैट इज़ अचीवेबल। एंड जो स्टॉप लॉस हमें रखना होता है, जो उसका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस भी होता है एंड एक जो नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है वो थेरोटिकल वे में ये होता है कि जो आपका राइट शोल्डर है उसका 50% हमें रखना होता है, राइट। तो यहाँ पर तो अचीव हो गया। कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन जॉइन माई मेंटरशिप, द लिंक इज़ इन बायो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड डायरेक्टली वहीं से आप हमारे मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हैं। बिफोर सितंबर आप
काफ़ी अच्छा डिस्काउंट बेनिफिट्स उठा सकता है, राइट। ऑलराइट, तो चलिए मूव करते हैं हम अगले किसी स्टॉक के पास। फॉर एग्जांपल अगर पेंट इंडस्ट्री वगैरह देख लेते तो एशियन पेंट देख लेते हैं। एशियन पेंट में अभी क्या हो रहा है, अगर मैं एशियन पेंट में देखता हूँ तो ये जो इतनी रैली आई है, ये रैली कब और कैसे आई है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइट। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ये हेड एंड दिस इज़ अ राइट शोल्डर, एंड यू कैन सी किस तरीके से जो प्राइस रेंज है वो भी हमारा अचीव हो चुका है काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजीली यहाँ पे अचीव हुआ है 8 to 10%, ये ऑलमोस्ट 9% का हमारा गेन है, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो किस तरीके से ये एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन पर आ चुका है एशियन पेंट, एंड यू कैन सी कि ये एक हायर हाई एंड ये लोअर हाई बना रहा है। तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि ये डबल टॉप की तरह काम करेगा एंड अभी ये करेक्ट होगा। और अगर मैं कहीं ना कहीं बर्जर पेंट देख लेता हूँ, ओके, बर्जर पेंट मतलब ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दे रहा है, राइट। ये उसका हो गया लेफ्ट हेड, ये उस लेफ्ट शोल्डर, देन ये हेड, एंड ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ से ये कहीं रिवर्स होता है एंड अगर ये ऐसा ब्रेकआउट होता है देन वी कैन डेफिनेटली ट्रेड इन दिस ऑन अ शॉर्ट साइड, एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 11% का रहेगा, एंड हम जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, 11 to 12% हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं। एंड अगर आप सोचोगे कि ये ऐसा इतना अच्छा स्टॉक है, ये करेक्ट क्यों होगा, देखिए कभी भी किसी भी स्टॉक को मूव करना है तो उसे करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हो चुका है एंड नाउ इट कैन करेक्ट, और ये अगर करेक्ट भी होता है तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट्स लेवल पर आ जाएगा। सो करेक्ट होना इज़ हेल्दी फॉर एनी स्टॉक टू मूव फर्दर, ओके। तो हम थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। तो M&M में देखते हैं कि क्या हो रहा है। M&M में क्या हो रहा है, अगर मैं इस इंडिकेटर के बेसिस पर बात करता हूँ तो देखिए आपको इंडिकेटर क्या होता है, एक इंडिकेटर सिर्फ आपको कन्विक्शन रेट देगा, यू हैव टू यूज़ प्राइस एक्शन मोस्टली, तो ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आ रहा है, राइट, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पे ब्रेकआउट आते ही आप अपने स्टॉप लॉसेस इसके 50% रख सकते हो, यहाँ पर आप इस राइट शोल्डर के 50% अपने स्टॉप लॉसेस रख सकते हो, एंड जो इसका टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप 9 to 10% का टारगेट अचीव कर सकते हो। सो आई वुड से इतने एग्जांपल्स के साथ ये इंडिकेटर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से डबल बॉटम है, एंड यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मुझे दिख रहा है, राइट। सो आप यहाँ पर भी एंटर करते थे तो आपको कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा हेल्दी रिटर्न मिल सकता था विद रिस्पेक्ट टू दिस पैटर्न, राइट। ये पैटर्न में भी कैसे ट्रेड करना है वो सब मैंने सिखाया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। मैंने अभी तक आपको जितना बताया ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आने वाले टाइम में आप इसे भी यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप पॉसिबल होगा तो आप ऐसे क्लटर को हटा दीजिए एंड ये लेबल्स हटा के इस तरीके से आप काम करिए, बहुत अच्छा और स्मूथ आपको दिखेगा ये, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, कोरोना वायरस अभी भी गया नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलिए बाय।